चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चहेती डीके जी। चलिए यहाँ पर आए हुए थे न्यूज सचिवालय के पास में, जिसमें अस्थायी जो है यहाँ पर आश्रय लगा हुआ है, जिसे गरीब दुखियारी जो होते हैं, जिनको मतलब कि रहने उन्ने का उनको व्यवस्था नहीं है, तो सरकार यहाँ पर कैंप लगाई हुई है, अब आश्रय दी हुई है। तो इस पर एक मेरे साथ युवा व्यक्ति हैं, इनसे बात करते हैं भाई साहब से कि इनके बारे में इस चीज के बारे में ये बताएं कि किस तरीके से सरकार का आया हुआ है, क्या ये सही लगता है या गलत लगता है। बिल्कुल ये सही चीजें हैं। यदि इसको हम सही रूप में यदि लेके चले तो चूंकि ये एक अस्थायी निवास का आश्रय स्थल है, जहाँ पे देखिए हमारे बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज बेघर कर दिए गए हैं। यदि उनको थोड़ी देर के लिए आश्रय स्थल में यदि जगह मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरा सा मैं समस्त जो हमारे इस चैनल को देख रहे होंगे, जरा सा इस चैनल को आप सभी लोग पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लेडीज को महत्व देना है। क्योंकि हमारा देश जो है मातृ प्रधान है। पूरे विश्व में 207 कंट्री है, वहां पे हमारा देश वो नारी शक्ति से पूरे तरह से हम उसको माता की दर्जा देते हैं। तो इसलिए ये जीके चैनल है ना, जीके एक्सप्रेस वे को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मैं आपको आज इनके माध्यम से बताने जा रहा हूँ बिल्कुल ही सत्य है। आज जो हमारी इंटरव्यू चल रही है वो यहाँ पे आश्रय स्थल आप देख रहे हो, ये पटना नगर निगम द्वारा है। लेकिन डियर फ्रेंड, जरा सा समझो, आपको यदि सोने के महल दे दिया जाए और पीने को पानी नहीं होगा तो आपकी स्थिति क्या होगी। ये आश्रय स्थल जो है, इसमें महिला भी रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं, और ये जहाँ पर है ये एक वीआईपी जोन है। यहाँ पे शौचालय की बहुत ही दिक्कत है। अब रही बात पटना नगर निगम की कार्यशैली, तो पटना नगर निगम की जो कार्यशैली है वो एक आतंकवादी की है, वो एक देशद्रोही की है। पटना नगर निगम के जो नगर आयुक्त है, जिसे आप कमिश्नर कहते हो, जो एक आईएएस अधिकारी है, उनको आज बेऊर जेल में होनी चाहिए। पटना की जो उप मेयर हैं, मतलब ये हैं डिप्टी कमिश्नर हैं, उन जिनका नाम आप समस्त लोग जानते होंगे, जो ट्रैफिक एसपी भी हुआ करती थी पटना में, और उनके नाम से हर एक चोर, बदमाश, लुच्चे, शरीफ और अच्छे अच्छे अधिकारी भी हेलमेट पहन करके निकलते थे। उसका नाम है शीला ईरानी। लेकिन शीला ईरानी भी जब पटना नगर निगम के भ्रष्टाचार में उनकी जो संलिप्तता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 16/6/2023 की जो घटना है, एक मोहम्मद अनवर है, मोहम्मद अनवर नाम के व्यक्ति, ना जाने कितने ऐसे होंगे पटना नगर निगम में जिनका डेट ऑफ बर्थ 1/1/1991 यानी 91 जानबूझ करके कर दिया गया है, जिस वजह से उनको जो पीएफ में जो पैसा कट रहा है वो मिले ही नहीं, और मिलने के लिए 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपया तक का घूस खुद लेते हैं पटना नगर निगम के समस्त बड़े अधिकारी, जिसको हमने रंगे हाथों पकड़ा। हमने रंगे हाथों पकड़ा है, प्रूफ है सर? पूरा प्रूफ है। हमने पकड़ा है ज्ञानती देवी नारायण जी थे, जो पटना नगर निगम से सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारी थे, और उनका जो अकाउंट में टोटल उनकी जो कमाई का या उनके मेहनतनामा का जो आया था राशि, वो राशि 5 लाख रुपया यहाँ का स्थानीय थाना प्रभारी, मुंशी और पटना नगर निगम के कर्मचारी, सफाई निरीक्षक जिसका नाम था विक्की कुमार और राधे कुमार मिलकर के ले लिया। हमने उस पैसा को मात्र 7 दिन में रिकवर कर लिया, और ये हमारे पास टोटल सबूत है। इस तरह से पटना नगर निगम के बहुत सारे कारनामे हैं जो आप इतना खुल करके बोल रहे हैं। मैं इसीलिए खुल के बोल रहा हूँ, यह हमारा देश है, इसकी जिम्मेवारी हमें लेना होगा। हम अधिकारी को नाम लेकर के बोलना, अधिकारी का नाम लेकर के इसलिए बोलना कि अधिकारी यदि उसमें संलिप्त है तो हम नीतीश कुमार का नाम नहीं बोल सकते। इसमें नीतीश कुमार जी का कहीं भी नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने दारू प्रतिबंध करवाया है। टोटल थाना प्रभारी से लेकर के डीजीपी, एडीजी, डीजे, चीफ सेक्रेटरी सब दारू बेच रहे हैं, बेचवा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, खुद पिलवा रहे हैं, झूठी डायरी बना करके निर्दोष को जेल भेजवा रहे हैं। और जेलों में भी, मैं बता रहा हूं, जेलों में भी मलहट्टी पड़ता है। मलहट्टी मतलब होता है जो निर्दोष व्यक्ति आते हैं उनकी बोली लगाई जाती है। 1500 रुपया, जैसे ये बेड है ना, 1500 रुपया में बेड मिलेगा या 500 रुपये, ये कहीं से झूठ नहीं है। इसके लिए जेल में मोबाइल की सुविधा खुद जेलर ने दिया। किसके कहने पर? जिलाधिकारी के कहने पर, एसपी के कहने पर, डीआईजी के कहने पर, डीजीपी के कहने पर, बिना इतने बड़े अधिकारी के कहने पर एक कारा अध्यक्ष इस तरह की काम नहीं कर सकता मैडम। और इस तरह की हमने टोटल लाइव स्ट्रीम कर डाला है जाकर, चूंकि यह देश हमारा है।
हम बिहार के वो हैं जिसको कहते हैं एक बिहारी पूरे विश्व में भारी। तो हम बिहारी हैं, हम गौतम बुद्ध हैं, हम महात्मा महावीर हैं, हम गुरु गोविंद सिंह हैं। पूरे विश्व के लोग बिहार आना चाहते हैं, क्योंकि बिहार आने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है स्वतः। इसीलिए लोग विश्व के नहीं आ रहे हैं बिहार में, क्योंकि यह जो बिहार पुलिस प्रशासन है जो एक टेररिस्ट हो चुका है। अभी अभी बहादुरपुर थाना प्रभारी हमको माल लगा के गाली दिया, क्यों कि हमने रंगे हाथों पकड़ लिया एक ऐसी बच्ची मुस्कान जो नाबालिग थी, 15 साल की बच्ची थी। जून 2023 से उसका अपहरण कर लिया गया, क्यों कि वो एक यादव परिवार की गरीब फैमिली थी, जिनके पास उनके पिता उमेश राय और माता भारती देवी। कल माननीय लालू प्रसाद यादव जी के पास जब पहुंचे, आप बीती को लेकर अंतिम फरियाद थी उनकी, तो लालू प्रसाद यादव जी भी बोले अभी इलेक्शन का समय है, सो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बताइए, हमारी इलेक्शन 2024 सामने में है और हमारी बहन और बेटी आज असुरक्षित है। आज भूदान किसानों की 5.5 लाख एकड़ भूमि किसने चुराया है? हमारे जिलाधिकारी, हमारे टोटल पुलिस और प्रशासन के लोग मिलकर के चुराया है। और ये तमाम चीजें जो मैं बोल रहा हूं, ये अक्षरशः मैं साबित कर दूंगा, एक बार नहीं हजारों बार कर दूंगा। ये वर्चुअल प्रमाण के साथ मैं बात करता हूं, ये वर्चुअल दुनिया है, फ्री में, क्योंकि मैं पैसा के लिए मैं मनीष कश्यप नहीं हूं। मेरा देश सुरक्षित होना चाहिए। मेरे जो ये नरेंद्र देव साहब की जब इतिहास बताना शुरू कर दूंगा ना, ऐसे ना जाने कितने ऐसे हमारे बीच में स्वतंत्रता सेनानी है, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो आप ही की तरह मेरे ही तरह जवान होंगे 20 साल पहले, 30 साल पहले। लेकिन आज इनकी स्थिति देख लीजिए। आज हमारा देश भारत पूरे विश्व में युवाओं की शक्ति है, लेकिन यह एक बिहार के कारण सब लोग दारूबाज हो रहा है। ये प्रीपेड क्राइम है। युवाओं को दारूबाज बना दो ताकि इंकलाब जिंदाबाद करते रहे। नहीं मित्रों, लोकतंत्र आज लोक बचा ही नहीं, पूरा तंत्र हमारा भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के हम पर शासन स्थापित कर चुका है। क्योंकि नीतीश कुमार कहीं से भी शासन में नहीं है, अफसरशाही पूरी तरह से हॉबी है। और यहाँ पे डीजीपी कार्यालय जो है सरदार पटेल भवन, वो सब्जी मंडी बन चुका है। जिस तरह से सब्जी मंडी बन चुका है थाना, जिस तरह से अंचल, जिस तरह से प्रखंड, जिस तरह से जिला, समस्त लोग, मैं कहता एसएचओ, सीओ, बीडीओ, डीसीएलआर, एसडीपीओ, एसडीओ, एसपी, एसएसपी, डीएम, एडीएम, डीसीएलआर तो मैं बोल ही दिया, और डीआईजी, आईजी, डीजी, एडीजी, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, सब के सब भ्रष्ट है। इतना बड़ा भ्रष्ट है कि मैं क्या बोलूंगा। हर एक पोल खोल के रख दूंगा, पत्रांक नंबर के साथ मैं बोलूंगा, क्योंकि सब बात बोलूंगा। डीके एक्सप्रेसवे पे, डीके एक्सप्रेसवे को आप अभी सब्सक्राइब कर लो। ऐसा ऐसा न्यूज बनाऊंगा, आप सबको करोड़पति बना दूंगा, यह मेरा वादा है। इतनी बड़ी ताकत होती है इस सोशल मीडिया पे, सरकार ही नहीं बदलती है साहब, आपकी किस्मत बदल के रख दूंगा, किस्मत बदल के। और पता नहीं बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मैंने कह रहे थे सर कि शादी ब्याह क्यों करता है कि वो बाल बच्चा जो हो बुढ़ापे का सहारा हो, लेकिन ये लोग सामने में देखिए लोग क्या सहारा, इस पर क्या कहेंगे सरकार को? देखिए पहली बात, देखिए सरकार इसमें नहीं कुछ करेगा, क्योंकि परिवार की बात है। परिवार हम और आपसे मिल करके बनता है परिवार। परिवार आश्रय स्थल तो ये तो नमूना है, यानी ठग का है। देखिए पानी में ही कमाया होगा। अभी हम ऐसा हाँ, ये मास्क लगाए हुए थे, मास्क, वेरी गुड। ये भींग चुका था, टोटल बेड भींगा हुआ है बारिश में, ऊपर में प्लास्टिक नहीं है। इससे बड़ा दर्दनाक बयान में क्या। ये आश्रय स्थल प्लास्टिक तो सर होना चाहिए, हाँ नहीं वो तो नहीं है, पूरा पानी में भींग गया। मैं आपको तो हाँ और आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बेड है 30 बेड है, ये खाना पूर्ति है, इस पर कमाई का ये जरिया है। ये नगर आयुक्त के पेट में जाएगा, पानी का बोतल पेट में जाएगा। आप समझो एक दिन में 5 पानी का बोतल यदि ये लोग दिखाता होगा, जो चापाकल से भर रहा है, तो 100 रुपया में यदि पानी का बोतल मिलता है तो 500 रुपया हुआ, 20 शिविर है, समझ लीजिए। तो इस तरह का नहीं चलेगा। हमारे जैसे युवा होगा तो आपको नहीं देगा चलने के लिए। हम डिजिटल चौकीदार है। हम आह्वान करते हैं भारत के तमाम नौजवानों से, बिहार के तमाम नौजवान से, आओ मेरी तरह आप काम करो। 15,000 रुपया से लेकर के 15 लाख रुपया सैलरी देंगे प्रत्येक मंथ। थाना को बंद करवाओ, अंचल को बंद करवाओ, नहीं तो जाओ निगरानी करो मेरी तरह। जिस तरह से बहादुरपुर थाना प्रभारी को रंगे हाथों मैंने पकड़ लिया है, रात में ये हमारी बहन बेटियों को इज्जत नीलाम करता है, बेचता है, यूपी में जाकर के बेचता है।
बाहर में जाकर बेचता है। अनिल शर्मा नाम का एक गिरोह है, जाली नोटों का कारोबारी है, क्रिप्टो करेंसी के नाम पे टोटल बिहार पुलिस प्रशासन 1,08,000 लेती है और 54,000 लेती है, और आपको 18,000 और 15,000 रुपया दे करके ना जाने क्या सब गुल खिलाती है। रियल एस्टेट में यही पुलिस प्रशासन लोग भिड़े हुए हैं। नीलेश मुखिया की जो हत्या है, मैं बताता हूं, ये तो आपके सामने में टोटल हत्या 25 लाख रुपया में हो रही है, जिसमें 60% थाना लेता है, नीचे से ऊपर तक अपराधी चाल यानी कि रिपीट कराएं। इसको तो रेट हो गया कि 25 लाख दीजिए। मैं बता देता हूँ, रेट बता देता हूँ। क्या नाम है, हत्या का 25 लाख रुपया, बलात्कार अपहरण का 5 लाख रुपया, जैसे 5 लाख रुपया चोरी हो गया तो उसमें 60 लाख रुपया स्थानीय थाना सचिवालय रखा, यानी 3 लाख रुपया, 2 लाख चोर रखा और मैंने रिकवर कर लिया। ये टोटल चीजें लाइव है ना, कहीं से कुछ झूठा नहीं है, प्रमाण है। इस तरह के न्यूज यदि डीजीपी साहब देखेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब सुनेंगे और थाना प्रभारी लोग सुनेंगे तो वीआरएस, डीजीपी, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे मेरे ही कारण लिए थे, ये किन्हीं को नहीं मालूम है, लेकिन जान लीजिए उनको हमने वीआरएस लेने पे मजबूर कर दिया तो तमाम लोग वीआरएस लेके भाग जाएंगे। अमितेश पराशर हैं यहाँ के नगर निगम के आयुक्त, एक नंबर के करप्टेड है, भ्रष्ट है। और कुछ बोलूंगा, 16/6/2023 को उनको भी हमने रंगे हाथ पकड़ लिया, और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर जो डीएसपी थे नूरुल हक, उनको भी मैंने पकड़ लिया और आज वो नालंदा भेज दिए गए। टोटल क्राइम प्रीपेड है। यहाँ पे जानबूझकर महिलाओं के साथ गलत करवाया जाता है। किसानों के जगह जमीन पर जानबूझ करके ये लोग दखल कब्जा कर लिया है। इन जैसे बुजुर्गों के जगह जमीन संपत्ति से बेदखल करने का एक प्रायोजित कार्यक्रम है। क्या इसे हम लोकतंत्र बोलेंगे? ये तो राजतंत्र से भी बेकार है साहब। ये बहुत ही खराब और लेडीज है नंबर 1 होनी चाहिए, तो ही हमारा देश सुरक्षा होगा। जिस देश का नारी यदि सुरक्षित नहीं है, उस देश का पतन होना स्वाभाविक है, नेचुरल प्रक्रिया, इस चीज को समझो। देश तब महान है जब हमारी नारी महान होगी। जय हिंद, जय भारत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि इतना मतलब कि निडर होकर के, अब ना सरकार से डर है, आपको किसी चीज से डर नहीं है। जिसे भगवान मिल गया उसे भगवान के अलावा किसी से भी डर नहीं है। शैतान की तो मैं बोल दिया ना, अमितेश पराशर शैतान है, आतंकवादी है। आईएएस है, आईपीएस की मैं बात बोल रहा हूँ। शीला ईरानी जो मोहम्मद अनवर के साथ किया है, इनको तो मृत्यु दंड हो जानी चाहिए। ये तो तमाम लोग जो हैं भ्रष्ट हैं, ये तमाम लोग अपराधी हैं, ये अधिकारी नहीं है। इससे बड़ी निडरता के साथ कौन क्या बोल सकता? मैं ईमानदार हूं कि ये आपको निर्णय लेना, लेकिन सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। देखते रहिए डीके एक्सप्रेस चैनल में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हो तो फॉलो करें।